चलिए, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे विंडो के बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं शॉर्टकट्स होता क्या है। शॉर्टकट का मतलब होता है कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन से किसी ऑप्शन का यूज कर लेना। जैसे आप इसके पहले नोटपैड, वर्डपैड, पेंट बहुत सारे एप्लीकेशन चलाए हैं, आप फोल्डर बनाए हैं, डिलीट किए हैं, बहुत सारा वर्क किए हैं। तो वह पे जो काम किए हैं आप ऑप्शन से किए हैं। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ को डबल करना है तो आप कॉपी करके पेस्ट कर देते थे, डबल हो जाता था, वो ऑप्शन से होता था। लेकिन अब वही काम जो होता है शॉर्टकट्स की से भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जिनको करने के लिए शॉर्टकट्स की बने हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक शॉर्टकट्स की हैं जो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट्स की हैं, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या है? कॉपी करने का शॉर्टकट्स होता है। यानी कोई चीज आपको डबल करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है आप कंट्रोल सी कर लीजिए, और उसको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। हम यहाँ पे नोटपैड एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ मैटर टाइप कर देते हैं, नेम, फादर्स, मदर्स, और हम यहाँ पे ऐसे लाइक लाइन बना देते हैं। अब यहाँ पे जो मैटर है इसको हमको डबल करना है। तो हम डबल करने के लिए क्या करते हैं? पहले कंट्रोल सी करते थे, कंट्रोल यहाँ पे कॉपी करते थे, उसके बाद यहाँ पे कर्सर रख के नीचे आते थे, यहाँ पे एडिट जाके पेस्ट कर देते थे। अब यही चीज हम क्या है कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। हाँ, कीबोर्ड से क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड से आप क्या करिए, कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए। क्या? कंट्रोल सी। उसके बाद जहां पे मैटर आपको रखना है आप वहां पे कर्सर प्लेस करिए और कर दीजिए कंट्रोल वी। क्या? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी जितनी बार करेंगे उतनी बार वो मैटर डबल होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप मैटर को डबल कर सकते हैं। चलिए कुछ हम फोल्डर पे भी या फाइल पे भी काम करके दिखाते हैं कंट्रोल सी का। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सैलरी स्लिप नाम, कैनवा फॉर एजुकेशन नाम की दो फाइलें हैं। अब इसको हमको कॉपी करना है। तो हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, यानी कि डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। तो हमने यहाँ पे एक डी नाम का फोल्डर बना लिया, इसको ओपन कर लिया। अभी क्या है, एम्प्टी है, खाली है। अब इसमें मेरे को फाइल लाना है। क्या करेंगे, जो फाइल लाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, यानी लेफ्ट बटन दबा के ऊपर से खींचिए, ड्रैग कर लीजिए सिलेक्ट, और कर दीजिए कंट्रोल सी। उसके बाद आप फोल्डर में जाइए और कर दीजिए कंट्रोल भी, यानी जो फोल्डर हमारा ओपन था यहाँ पे हमने कंट्रोल भी कर दिया। तो देख पा रहे हैं आपकी फाइल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ गई। तो इस तरीके से कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट्स, जिसका नाम है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स होता है कट करना। कट करने में यह होता है कि आपका मैटर जो है एक जगह से उठ जाता है, वहां से हट जाता है, और जहां पेस्ट करते हैं वहां पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे विंडो 10 शॉर्टकट्स की है, इसको हमको कट करना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे और जहां पे रखना है फोल्डर ओपन कंट्रोल भी कर देंगे। तो देख पा रहे हैं यहां से हमारा मैटर उठ गया और उठ करके यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम कंट्रोल एक्स का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स। उसके बाद कंट्रोल भी आपको करना जरूरी है। नोटपैड में भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ मैटर थोड़ा डिफरेंट टाइप करते हैं क्योंकि सब सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैटर है इसको हम लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट कर लिए, जितना मेरे को कट करना है। तो हम क्या किए, इसको ऐसे सेलेक्ट और क्या कर दीजिए, कंट्रोल एक्स। कीबोर्ड से क्या, कंट्रोल एक्स, और कर्सर कहीं नीचे रख दीजिए। अब नीचे कर्सर आ जा रहा तो ठीक है, नहीं तो कर्सर लास्ट में रख के इंटर कर देंगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा, और कर देंगे कंट्रोल वी। तो देख पा रहे हैं आपका मैटर वहां से उड़ करके नीचे आ चुका है। तो ये शॉर्टकट्स कंट्रोल एक्स है। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट सीखेंगे
कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड होता है अनडू एन एक्शन, यानी कि कोई भी चीज अनडू करना है। जैसे हमने यहाँ पे मैटर बनाया और लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट करके हमने तीन जो लाइन था, तीन पैराग्राफ आप मान लो, इसको हमने डिलीट कर दिया। हाँ, कीबोर्ड से डिलीट बटन का यूज कर सकते हो या ऑप्शन से डिलीट कर सकते हो। हमने डिलीट कर दिया। अगर आपको लगा कि नहीं 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 हम तो गलती से डिलीट कर दिए ना, अब फिर टाइप करेंगे तो लिख आएगा मेरा मैटर, तो नहीं, आप क्या है कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। क्या? कंट्रोल जेड, यानी कि अगर तुरंत कोई गलती किए हैं, यानी कि पिछले स्थिति में वापस आने के लिए, जैसे अभी करंट स्थिति है, हम इसको डिलीट कर देते फिर से, है ना, तो आपकी जो करंट स्थिति बदल गई। अब पहले क्या था? पहले मैटर था, अब नहीं है, तो पहले था उसके लिए कंट्रोल जेड। तो इस तरीके से कंट्रोल जेड कर सकते हैं। और इसी का अपोजिट कंट्रोल वाई होता है। तो आप अगर कंट्रोल जेड किए हैं तो कंट्रोल वाई से उसका अपोजिट हो जाता है, जो कि इसमें भी नोट्स में नहीं लिखा है। तो कंट्रोल वाई से अपोजिट कर सकते हैं, उसको रीडो बोला जाता है। अब हम सीखेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए होता है सिलेक्ट ऑल। अगर आपको पूरा मैटर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जैसे बहुत सारे मैटर्स हैं, अब इसको सबको सेलेक्ट कर लेना है, तो इसके लिए क्या है? कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए से पूरा मैटर एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो भी एक्शन इस पे लेने हैं कर सकते हैं। यही चीज लागू होता है आपकी फोल्डर फाइल पे। फोल्डर फाइल को अगर आपको सेलेक्ट कर लेना है तो कंट्रोल ए करना है, तो कंट्रोल ए से मैटर या आपका जो होगा या फोल्डर फाइल होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे अल्ट टैब। अल्ट टैब होता है स्विच एप्स, यानी कि एक समय में हम एक से अधिक एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं। यानी कि इस समय गूगल क्रोम है जिसमें हम पीडीएफ देख रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे नोटपैड भी ओपन कर ले रहे हैं, जरूरत पड़ने पे व्हाट्सएप भी ओपन कर ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? अल्ट टैब से भी आप मूव हो सकते हो, यानी कि जिस एप्लीकेशन पे आपको मूव होना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है आप अल्ट टैब प्रेस कर दें। देख पा रहे हैं यहाँ पे हम मूव हो गए, अकाउंटिंग मूव हो गए ऐसे। मेरे को नोट्स पे जाना है, मूव हो गए। तो इस तरीके से अल्ट टैब का यूज आप कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट्स है, आप इसको जरूर याद रखें। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अल्ट F4। अल्ट F4 होता है क्लोज एप्स, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जो एक्टिव है, जैसे नोटपैड में एक्टिव है, अब इसको हम यहाँ पे यक्स यानी क्लोज बटन पे क्लिक करके बंद करेंगे। वही क्या आप अल्ट F4 से भी कर सकते हैं। आप अल्ट F4 प्रेस करेंगे तब एप्लीकेशन जो है क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं बेसिक शॉर्टकट्स आपको अच्छे से आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करें।